जय श्री राम। जय संपति शिव रावण ही दीन दिए समात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजई जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भसते हैं, वे बिना सिंग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंका पति वीरा, कही विधि तरह जलनिधि जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीरवान राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेकों जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जदपि तदपि नीति यस गाई, विनय करें सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहें उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कहें तो मनी की उपाय, करें देव जो होई सहाई, मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो यह सलाह लक्ष्मण के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहु एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊँ मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनित दर तट दर डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले से नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित दिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह, लखन सिया रामचंद्र की जय। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अति सपेम गावे सने दुराऊ, रिपु के दूत कबिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले गए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पटमहु निश्चर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये, बाधी कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो,
राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तही कौशलाधीश कह आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्द संदेश को बाँचो। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलऊ नाता, आवा काल तुम्हारे लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछई बाता, कहसी न सुख अपनी कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई यदि नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके निकट आ गई है, करत राज लंका सट त्यागी। हो जब कर कीट अभागी, पुनि कहु भालू कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चली जाई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई हैं। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहू ताप के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनु मोर। कहसि नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानो कहा क्रोध तजित से। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको रास तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि गाना, कपिन बाधे दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटई लागे, राम शपथ दीन हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछौ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विषाद भयकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जहि पुर दयऊँ हतऊँ सुत तोरा, सकल कपई में तहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला।
जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मेंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बल राशि, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।